दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, सावधान, भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं नाराज? क्या आपकी पूजा पद्धति में कोई कमी है? क्या आपके जीवन में, आपके विचारधारा में कोई कमी है? या फिर आपके ग्रहों की चाल में कुछ ऐसी दशा बनी हुई है जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज होने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिए। हम आपको हर एक बात विस्तार से बताएंगे कि कौन सी वह बात है जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज होने वाले हैं और इस श्रावण मास में की जाने वाली आपकी हर एक पूजा, हर एक भक्ति बेकार जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक ऐसे महाशुभ योग के बारे में बताएंगे जो 19 वर्षों में पहली बार बना है और आप इस योग का भरपूर लाभ ले पाएंगे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण महा उपाय हम आपको बताएंगे जिन्हें आपको करना है और आपके जीवन में हर एक तकलीफ दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में उतार चढ़ाव के दौर लगातार चलते आ रहे हैं। कभी आपको थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, लेकिन बदले में आपको तकलीफ़ें भी बहुत मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो उतार चढ़ाव हर एक इंसान के जीवन में रहते ही हैं, लेकिन आपके जीवन में थोड़ा अंतर यह है कि आपकी परेशानियों का समय, आपके कष्ट का समय कुछ अधिक ही ठहरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पिछले लगभग 1 या 1.5 साल से आपके जीवन में कठिनाइयाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आपकी मेहनत का आपको सही फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में आपका अपने ऊपर से ही विश्वास कम होने लगा है। ईश्वर की भक्ति में भी आपका भरोसा कम होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपके मन में ऐसे विचार उठते हैं कि आपने हमेशा अच्छे मार्ग पर, सतमार्ग पर चलना ही चुना है, किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है, ईश्वर का भी सच्चे मन से नाम लिया है और पूजा पाठ भी किया है, फिर भी आपके जीवन में कष्ट लगातार बने हुए हैं। कभी भी आपको राहत नहीं मिली है और पिछले कुछ समय से कठिनाइयों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि जो कठिनाइयाँ आपके जीवन में हैं, बहुत जल्द वे कठिनाइयाँ अब दूर होने वाली हैं, क्योंकि आपके ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार बन रही है जो आने वाले समय में आपको बहुत लाभ देने जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों, सावन का यह पवित्र महीना जो इस बार मलमास या अधिक मास के रूप में आया है, इसका भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। आप अंदर से ईश्वर में लीन रहते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन आपकी भक्ति में दिखावा अंश मात्र भी नहीं है। आप जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का जितना भी नाम लेते हैं, सच्चे मन से लेते हैं। यह आपकी बहुत बड़ी खूबी है। वैसे दोस्तों हम आपको यह बता दें कि आपको किसी भी पूजा पाठ के विशेष विधि विधान के बारे में ज्ञान कम है और आपका मानना यह है कि ईश्वर आस्था से प्रेम करते हैं, दिखावेबाजी से नहीं। लेकिन दोस्तों कभी कभी हम जाने अनजाने कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे हमारे आराध्य देव, जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वे हमसे नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके द्वारा की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसे कार्य और कुछ ऐसे विचार जिनसे भगवान भोलेनाथ तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है और इस ज्ञान का उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसा योग जो 19 वर्षों में पहली बार बना है और इस योग का आपको कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है, आप क्या ऐसा काम करेंगे जिससे आपको इसका लाभ प्राप्त होगा, इस सब विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि सावन का यह पवित्र महीना चल रहा है और आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे मन से पूजा आराधना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, जिसका आपको पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। लेकिन इस दौरान आपको कुछ बातों को अपने मन में रखना बहुत आवश्यक है, जिससे आप कुछ बड़ी गलतियों को करने से बच जाएंगे। तो ध्यान से सुने वे कौन सी बातें हैं, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हम निवेदन करेंगे कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगी, भगवान भोलेनाथ आपका उद्धार करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ध्यान से सुने। भगवान भोलेनाथ का सबसे अधिक नाता
एक लोटा जल और बेलपत्र से है। तो अब आप कौन सी ऐसी गलती कर देते हैं जिससे ये दो चीज़ें भी भगवान भोलेनाथ आपके हाथों से नहीं लेते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला काम कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सीधे मंदिर पहुंच जाते हैं। उन्होंने शिव मंदिर में ही मौजूद लोटे को उठाया, वहीं से जल भरा और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। बेलपत्र किसी से मांग ली और शिव जी को अर्पित कर दी। तो दोस्तों, यह पूजा सच्चे मन से की गई पूजा नहीं है, यह तो एक दिखावा मात्र है। और भगवान भोलेनाथ इस तरह के जल को स्वीकार नहीं करते, ना ही बेलपत्र को स्वीकार करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे तो लोटा भी आपके घर का होना चाहिए, जल भी आपके घर का होना चाहिए और बेलपत्र भी आपके ही प्रयासों से ली गई होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है कि बेलपत्र जब आप तोड़ने जाएं तो कोई डाली ना टूटे, केवल पत्तियां ही टूटें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बेलपत्र का जो पौधा होता है, जो वृक्ष होता है, वह स्वयं माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो आप बेलपत्र लें, लेकिन पेड़ को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब लोटे में, पात्र में जो जल अपने घर से आप ले जाएंगे, उसके पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण है? पहला कि वह आपके घर का जल होगा, यानी कि आपकी भक्ति का प्रतीक होगा, जिसे भोलेनाथ तुरंत स्वीकार कर लेंगे। दूसरा कि जल के अंदर ऊर्जाओं को सोखने की एक कमाल की क्षमता होती है। तो आपके घर में जिस भी प्रकार की नकारात्मक, सकारात्मक जो भी ऊर्जा होगी, वह जल उसे सोख लेगा। यदि कोई दोष भी आपके घर में चल रहा है, जैसे पितृ दोष, वास्तु दोष या कोई अन्य ग्रह दोष वगैरह, तो वह जल उस दोष को भी अपने अंदर समाहित कर लेगा। और जब आप उस जल को भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपके संपूर्ण दोषों का नाश हो जाएगा। और यदि उस जल में सकारात्मक ऊर्जा है, यानी आपके घर का माहौल बहुत पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है, तो वह और अधिक बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए याद रखें कि घर से ही जल लेकर निकलें, यह बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। अब लोटे और जल के विषय में ही एक बात आपको और बता दें कि कुछ लोग भगवान के ऊपर पूरा जल अर्पित करने के बाद खाली लोटा घर लेकर चले आते हैं। यह भी बहुत गलत है। तो आपको क्या करना है कि जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल गुजर रहा है, आपको कुछ अंजुरी जल अपने लोटे में वापस ले लेना है और फिर उसे लाकर अपने घर पर हर एक कोने पर छिड़काव कर देना है। इससे भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर आ जाएगी। दूसरा, खाली बर्तन घर में लाने का दोष भी आपको नहीं लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि कोई इंसान आपके घर में लगातार बीमार रहता है, किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या फिर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो उस इंसान के ऊपर विशेष तौर से वह जल आप छिड़कें। उस इंसान के जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो वह ठीक हो जाएगा और उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, कुछ छोटी छोटी सी बातें और हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में ना तो शंख बजाया जाता है और ना ही शंख को नज़दीक रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रकार तुलसी के पत्ते भी शिव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। इसके पीछे शास्त्रों में एक बहुत मशहूर कहानी है, जिसे हम बाद में कभी आपको सुनाएंगे। शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था, जिसका वध भगवान भोलेनाथ ने किया था। तो इस प्रकार से यह कहानी चलती है। इसमें जो शंख है, उसी शंख से उस राक्षस का जन्म हुआ था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को शंख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें स्वीकार नहीं होता। और तुलसी जो है वो उसी राक्षस की पत्नी वृंदा है, जिसने बाद में तुलसी का रूप धर लिया। तो तुलसी के पत्ते भी भगवान को बिल्कुल अर्पित नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, सफ़ेद तिल या फिर सफ़ेद तिल से बनी हुई किसी प्रकार की मिठाई भगवान भोलेनाथ को अर्पित ना करें, यह भी शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्जित है। इसी प्रकार सिंदूर का अर्पण भी भगवान भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि यह महिलाओं के श्रृंगार का सामान होता है और भगवान भोलेनाथ तो हैं ही बैरागी, अघोरी, तो उन्हें तो किसी भी प्रकार का श्रृंगार का सामान बिल्कुल ही स्वीकार नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों,
अब जैसे आप जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जल इतनी ऊंचाई से ना चढ़ाएं कि उसके छींटे आपके ऊपर ही आने लगे या किसी और इंसान के ऊपर आने लगें। यह भी बहुत ही अशुभ होता है। जल आपको शिवलिंग के नज़दीक लोटे को ले जाकर ही अर्पित करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात कि जब आप शिव का पूजन करें, मंदिर में ही कहीं बैठें तो ध्यान रखें कि आपको दक्षिण दिशा की ओर बैठना है, लेकिन आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जिस दिशा में शिव की जलाधारी का मुख होता है वहीं आपको भी अपना मुख करके बैठना है, यानी आपकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर होगी, मुख आपका उत्तर दिशा की ओर होगा, लेकिन आपको बैठना दक्षिण दिशा में ही होगा। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि जो इंसान दक्षिण दिशा में बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है उसी की पूजा भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। अन्य किसी दिशा में बैठकर की गई पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कुछ और छोटी छोटी कमियां हैं जो भगवान भोलेनाथ की कृपा को रोक देती हैं या यूँ कहें कि उन्हें नाराज़ कर देती हैं। जैसे कि लोग अक्सर शिव मंदिर में जो सामग्री है वह दूसरों से मांग लेते हैं, जैसे बेलपत्र किसी से मांग लिया या फिर चंदन, सुगंध, पुष्प या फिर कोई फल किसी से मांग लिया और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। दोस्तों यह बहुत ही गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको दोष लगता है। जो भी आपके पास व्यवस्था है आप उसे ही अर्पित करें, और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो केवल एक लोटा जल ही अर्पित कर दें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री आप वापस लेकर शिव का नाम लेते हुए उन्हें धोकर दोबारा शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी से मांग कर आपको नहीं चढ़ाना है। वे स्वयं शिवलिंग से ली गई बेलपत्रियां होनी चाहिए। उन्हें शिव स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मांग कर कोई भी सामग्री किसी को ना चढ़ाएं। यही गलती आप एक बार और कर देते हैं जब आप घी की और दीपक की बाती घर से लेकर जाते हैं और मंदिर में ही रखे हुए किसी भी दीपक में अपनी बाती को रख कर जला देते हैं। यह बहुत ही गलत है दोस्तों। याद रखिए कि आपसे पहले किसी ने दीपक वहाँ जलाया था और वह दीपक पूरा जला हुआ था, और उस दीपक को जलाने में उस इंसान की क्या कामना थी, क्या मनसा थी, उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा, उसकी नकारात्मकता आपके ऊपर आएगी। दूसरा कि हमारे शास्त्रों में बुझे हुए दीपक को मृत इंसान के समान माना गया है, यानी कि शव के समान माना गया है। तो जब तक उस दीपक को धोकर सुखाकर दोबारा तैयार नहीं किया जाए तब तक वह दीपक शव के समान होता है। तो आपको ऐसे दीपक में दोबारा दीपक नहीं जलाना है। हो सके तो आप घर से ही मिट्टी का एक दीपक लेकर जाएं और वह नया हो और कोरा हो तो सर्वोत्तम रहे। और यदि आप बार बार उसी में दीपक जलाते हैं तो हर बार उसे घर वापस लाकर उसे धोकर सुखाकर दूसरे दिन के लिए तैयार करें। ऐसा करने से ही शिव आपसे प्रसन्न होंगे, अन्यथा आप बिना मतलब के दूसरे की परेशानियों से घिर जाएंगे, दूसरे की नकारात्मकता आपको घेर लेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको और ध्यान रखना है। दोस्तों आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि शिव को सत्य ही पसंद है, उन्हें सत्य ही सुंदर लगता है। यानी आपको जब आप शिव का विशेष पूजन कर रहे हैं, जैसे सावन के इस पवित्र महीने में शिव को आप पूज रहे हैं, उस विशेष महीने में जितना हो सके उतना सत्य ही बोलना है। अगर हो सके जिसमें बहुत अधिक आपको परेशानी हो तो थोड़ा बहुत झूठ चल भी सकता है, लेकिन जितना हो सके उतना अधिक से अधिक सत्य बोलें। और एक और बड़ी बात कि जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में घुसें, यानी शिव के दायरे में आएँ, तो भूले से भी असत्य वचन ना बोलें, केवल और केवल सत्य ही बोलें। जी हाँ दोस्तों, सत्य बोलने वाले लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं। सत्य का साथ ही शिव का साथ होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी छोटी छोटी कुछ खामियां, कुछ गलतियां जिन्हें आप भूल कर भी ना करें, अन्यथा आपकी पूजा का फल निष्फल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि एक ऐसा योग जो कि 19 वर्षों में पहली बार बना है और आप इस योग का कैसे लाभ ले सकते हैं, तो ध्यान से सुने। दोस्तों इस बार मल मास, जिसे अधिक मास कहते हैं, यह सावन के महीने में हो रहा है और शास्त्रों की माने तो मल मास के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं।
जी हाँ दोस्तों, मलमास एक ऐसे महीने को कहा जाता है जो कि पारंपरिक महीनों से अलग होता है, एक महीना अधिक होता है। तो इस महीने का कोई स्वामी बनने को तैयार ही नहीं था, यानी हर देवी देवता का अपना एक महीना था। तो भगवान विष्णु इस महीने के स्वामी बनने को तैयार हो गए, यानी कि इस मलमास के महीने में आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको केवल 2 काम हैं जो ध्यान से करने हैं। पहला कि अपने घर की देहरी सुबह सुबह जल का छिड़काव अवश्य करें और दरवाजे को अवश्य खोल दें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा कि शाम के समय अपने घर के पूजा घर में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाएं और हो सके तो एक दीपक अपने घर में तुलसी के बगल से अवश्य जलाएं। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना करना है, आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होने लगेगी। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं और जिस घर के दरवाजे खुले मिलते हैं, द्वार पर जल का छिड़काव मिलता है, दीपक जलता हुआ मिलता है, तो उस घर में भगवान श्री हरि विष्णु प्रवेश कर जाते हैं और माता लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चली आती हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को उसी घर में रुक जाने का आदेश देते हैं, यानी जिस इंसान के घर के दरवाजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं, दरवाजे की सफाई हो जाती है, जल का छिड़काव हो जाता है यानी सिंचन हो जाता है और एक गाय के घी का दीपक जल जाता है, उस इंसान के घर में हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं और रुपए पैसे की तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार शाम के समय गोधूली का जो समय होता है, उस समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। तो यही क्रिया आपको शाम के समय भी अवश्य करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने दरवाजे की सफाई करें, दरवाजे को खुला रखें और एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो मलमास का महीना है, इस वर्ष यानी 2023 में यह महीना सावन के महीने में पड़ रहा है, यानी कि इस महीने में आप दोहरी कृपा हासिल कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं, एक महीना आपको अतिरिक्त मिल रहा है। दूसरा कि आप माँ लक्ष्मी को भी अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ध्यान यह देना है कि दीपक कैसे जलाना है, कहाँ जलाना है, दीपक जलाने का पूर्ण विधि विधान क्या है, इस विषय में आपको पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दीपक जो है वह किसी भी पूजा पाठ का एक अभिन्न अंग होता है। बिना दीपक जलाए पूजा शुरू ही नहीं हो सकती और पूर्ण भी नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में दीपक के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपको दीपक के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है और आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको इस विषय पर भी वीडियो बनाकर दे देंगे जिसमें आपको संपूर्ण ज्ञान विस्तार से बताया जाएगा। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। साथ ही साथ हम आपको दोस्तों बता दें कि पूजा में आप अगरबत्ती बिल्कुल भी ना जलाएं। इसका क्या निषेध है, इसे क्यों नहीं जलाना चाहिए, तो दीपक और अगरबत्ती के विषय में आपको पूर्ण ज्ञान चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपको इस विषय पर भी वीडियो बनाकर दे देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी का लाभ लेकर आप अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव निश्चित ही लेकर आ पाएंगे। इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ ओम नमः शिवाय, जय माँ भद्रकाली, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।